सिलकुटवा काका। आज से 25 साल पहले की बात है। बच्चों को स्कूल भेजकर पति देव का नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी कानों में आवाज़ सुनाई दी, कुटवा लो, सिल कुटवा लो। अरे वो सिलकुटवा काका, रुको ना। अंदर से मैं चिल्लाई। आज ही काम वाली कह रही थी, दीदी सिल कुटवा लेना, बहुत मेहनत लगता है मसाला पीसने में। मेरी आवाज़ का ही इंतज़ार था शायद उसे। पलक झपकते ही मेरे गेट पर था। मैंने इशारे से उसे अंदर बुलाया। घुटनों तक मटमैली घिसी हुई पुरानी धोती और उस पर जगह जगह से सिलाई की हुई कमीज, माथे पर अंगोछा और कंधे पर एक झोला जिसमें शायद उसके औजार होंगे, सिल कुटने वाले। कितना लोगे काका? मैंने पूछा। 10 रुपया ले बहू, उसने कहा। ठीक है, लाती हूँ सिल लोढ़ा। उसे मैंने घर के उसारे में बैठाया और अंदर आ गई। अंदर से सामान लाकर दिया। तभी उसने पानी मांगा। मैंने पतिदेव की तरफ इशारा किया और उन्हें वहाँ बैठने के लिए बोला। पानी के साथ बिस्किट भी प्लेट में रखा और उसे लाकर दिया। अपनी माँ से मैंने सीखा था, किसी को भी छूछे पानी नहीं देना चाहिए। फिर यूं ही चाय के लिए पूछा। उसने तुरंत हामी भरी। चाय चढ़ाकर वापस आई तो देखा वो अपने काम में मगन था। मैंने बात करने की गरज से पूछा, कहाँ से आए हैं? खूंटी, उसने तुरंत कहा। पौ फटते ही निकल गया था। बाबू, पहला गांकी आप ही हो? कैसे आए हो? मैंने फिर पूछा। पैदल। क्या? मेरे मुंह से तुरंत निकला। अपनी रांची से खूंटी 35 किलोमीटर है। आप पैदल चले आए? कुछ खाया है या भूखे हैं? मैंने पूछा। रात के बासी माड़ पीले हूँ, घर में एक छटाक चाउर ना हो। आज कमाई होतऊ तराते सबन भर पेट खाना खइबो। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। वो बासी माड़ पीकर भी संतुष्ट था। मैं सोचने लगी, भात पसाने में हम जिसे फालतू समझ फेंक देते हैं, उससे किसी भूखे की पेट की जठराग्नि बुझ जाती है। मैं तुरंत रसोई में गई और एक प्लेट नाश्ते का लगाया। चाय के साथ नाश्ता भी लेकर आई। लो काका, इसको खा लो, फिर काम करना, मैंने कहा। उसने संशय निगाहों से मुझे देखा और बोला, पैसा दे वही ना? हाँ हाँ, उसकी चिंता न करो। 10 रुपया में 1 को रुपया कम ना कर पाऊँ। मैंने उसकी आंखों में संशय के बादल देखे थे। मैंने तुरंत पैसे उसके हाथ में रख दिए और हाथ धुलवाकर नाश्ता कराया। रोटी सब्जी उसने बड़े चाव से खाया। बरसों के बाद आज नसीब से रोटी मिली, ऐसा उसने कहा। सब प्रभु की लीला है काका, हम कौन होते हैं खिलाने वाले? पीछे से पति देव ने कहा, भरपेट खाना खिला देना काका को। ऐसा बोलकर पति देव काम पर निकल गए। तभी कामवाली भी आ गई। घर में 2 गो छौआ है जे भूखले है, ओकरे ला आज निकलल हऊ। सर्पदंश से बेटा बहू ना बचल हऊ। अब हमीन बूढ़ा बूढ़ी हऊ और 2 गो पोता। ये सब बोलते उसकी आंखें छलक उठी। मैंने उसकी मदद करनी चाहिए और 50 रुपए का नोट बढ़ाया। साथ ही कहा, आप घर जाते समय बस से जाना। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया और बोला, ना बेटा, एकरा ना ले बहू, ई ना पछतऊ, खाली आपन मेहनत के ले बहू। मेरी मेड ने भी समझाया पर उसकी एक ही रट थी, ना, हम ना ले बहू। तब मैंने कुछ सोचा और अपने आसपास के पड़ोसियों को भी सिल कुटवाने के लिए राजी कर लिया। आज 40 रुपए की कमाई हुई थी उसकी। जाने से पहले वो मुझसे मिलने आया था और मेरे सर पर हाथ रखकर आशीष भी दिया। साथ ही बोला, बेटी, आज तोर प्रयास से ही हमार कमाई भइले। महादेव तोर सब दिन रक्षा करें, तोरा कभी कोनो चीज़ के कमी ना रहे। मेरी आंखों में आंसू छलक गए। उन्हें जाते मैं देखती रही
और सोचने लगी इनका पूरा परिवार भूखा है, फिर भी वो ईमानदार है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।